नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। अखिलेश यादव ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को शंखनाद कर दिया है। अखिलेश एक बार फिर उन्नाव से ही अपने चुनावी रथ पर सवार हुए हैं। चाहे 2012 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2017 चुनाव, अखिलेश के चुनावी आगाज की भूमि उन्नाव रही है। लेकिन 2012 में जीत और 2017 में हार, उन्नाव के सिलेक्शन ने अखिलेश को चौंकाया भी है। हालांकि इस बार के चुनावी शंखनाद के लिए उन्नाव को चुनने के पीछे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। निषादों के बड़े नेता और पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का उन्नाव में अनावरण कर अखिलेश ने यही मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्नाव से निकला अखिलेश का चुनावी रथ इस बार उन्हें लखनऊ पहुंचा देगा, या फिर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर सीएम योगी का पिछली सरकारों पर प्रहार फिर अखिलेश पर पड़ेगा भारी। करेंगे बेबाक बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सियासी वार पलटवार। भारतीय जनता पार्टी रही तो इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, न नौकरी मिलेगी न रोजगारी मिलेगी। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि लाखों लाख नौजवानों को नौकरी दे देंगे। 70 लाख लोगों को वादा किया था कि नौकरी दे देंगे। यही देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था उस समय लॉकडाउन के समय पर कि हमने 1 करोड़ नौकरी दे दी। अगर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौकरी दी गई होंगी उस समय, या 70 लाख लग गई होंगी, तो कम से कम उन्नाव में तो कुछ लोगों की नौकरी लग गई होगी। आज से 4.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर शुचिता और ईमानदारी का अभाव था। कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो पाता था। कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता। जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। तो चुनावी रथ पर अखिलेश यादव सवार हो गए हैं, लेकिन कुछ सवाल है न्यूज स्टेट के, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। चुनावी रथ क्या अखिलेश को पहुंचा पाएगा लखनऊ, जैसा कि 2012 में हुआ था? उन्नाव से अखिलेश को इस बार क्या मिलेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। निषाद वोट बैंक साध पाएंगे क्या अखिलेश? दरअसल मैसेज तो यही देने की कोशिश की है। मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण करके यही मैसेज देने की कोशिश की है। 2012 का करिश्मा दोहरा पाएंगे अखिलेश? ये बड़ी चुनौती है। हालात बदल चुके हैं। 2012 से 2022 के हालात बहुत बदले हुए। भ्रष्टाचार के मसले पर क्या अखिलेश यादव बैकफुट पर हैं? इस मसले पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद है हमारे साथ, प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, और हमारे साथ अनिल यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनिल, आपने तो इस पूरे यात्रा को कवर किया। चुनावी रथ का आगाज हो गया। आपने सवाल भी पूछा अखिलेश यादव से, क्या ये शंखनाद है? हालांकि सवाल का सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्नाव से ये जुड़ाव क्यों है और क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? और क्या ये मान लिया जाए अब जो है समाजवादी पार्टी चुनाव तक मेहनत करती हुई दिखाई देगी? हालांकि 4 साल 4.5 साल तक ये आरोप लगते रहे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ट्विटर पर एक्टिव रहे, आजम खां के लिए एक्टिव रहे, मैदान में दिखे नहीं। बिल्कुल, देखिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान का आगाज किया था तो उन्नाव से किया था। रथ यात्रा पहली बार उन्नाव गई थी। 2017 में भी लखनऊ से उन्नाव ही गई थी रथ यात्रा पहली बार, चुनाव का प्रचार करने के लिए, चुनावी अभियान की शुरुआत करने। तो आज भी उन्नाव से ही आगाज हुआ। तो ये लगातार तीसरी बार है जब समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान उन्नाव से शुरू किया। वहां पर मनोहर लाल निषाद, जो कि एक बड़े निषाद नेता थे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। क्योंकि निषाद वोट बैंक को लेकर इस वक्त सूबे में सियासत बहुत तेज है। हमने अखिलेश यादव से पूछा भी क्या ये माना जाए कि ये मिशन 2022 का आगाज है, तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में जरूर कहा कि हाँ ये आगाज हो गया है और ये रथ यात्रा अब नहीं रुकेगी पूरे चुनाव तक। अब 7.5 महीने रह गए हैं तो कंटिन्यू चलेगी। और उन्होंने कहा भी कि ये बहुमत मिलने तक ये रथ यात्रा इसी तरह से शुरू रहेगी। उन पर आरोप लगते रहे थे, खासकर बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहते थे कि वो ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय है, ग्राउंड पर नहीं है। तो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम उन्नाव में देखने को मिला, जिस तरह से अखिलेश यादव के तेवर थे, उन्होंने कहा भी कि अब
वो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और जो जनता तक वो बातें पहुंचाएंगे जो सरकार ने वादे किए थे और पूरा नहीं कर पाई, और सरकार की पोल खोलेंगे जनता के बीच जाकर। तो माना जाए कि आज से समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। प्रशांत जी, ये चुनौतियां जो है 2012 और 2022 की, क्या अखिलेश यादव के लिए एकदम अलग है? बिल्कुल पूरी तरह अलग हैं। देखिए, ये लखनऊ से उन्नाव निकालें यात्रा, या लखनऊ से गोरेगांव निकालें, रथ यात्रा निकालें, रिक्शा यात्रा निकालें, या पैदल दौड़ पड़ें, अब जनता सब जानती है ये 2012 वाले अखिलेश नहीं है। तब मुट्ठी बंद थी, अब मुट्ठी खुल चुकी है। जनता जानती है कि जब अखिलेश 2012 में जनता ने एक बार जिताया, तो जीतने के बाद भी अखिलेश मुख्यमंत्री होते हुए बेचारे रहे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, जनता को भी, आम जनता में भी ये बात पूर्णतः प्रचलित रही कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के 4.5 मुख्यमंत्री रहे, जिसमें आधे मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी थे। एक दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना पर बहुत हल्ला काटा, कावड़ यात्रा पर। कुंभ में भीड़ इकट्ठी होने से कोरोना हो रहा था, कावड़ यात्रा में भीड़ इकट्ठी होने से कोरोना हो रहा था। तो अब ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव जो जिला पंचायत का रहा, बंगाल का रहा, प्रशांत जी, जो जेन्युइन सवाल है, ठीक है, ये सब बातचीत होती रहेगी। जो जेन्युइन सवाल है जो अखिलेश यादव पूछना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नौकरी कितनी दी आप बता दीजिए। 1 करोड़ का वादा किया था आपने, इसके अलावा नौजवानों के लिए क्या किया आपने, विकास के लिए क्या किया आपने। हम सवालों की फहरिस्त भी नीचे चला रहे हैं, तो विकास के पैमाने पर ही जनता आपको भी परखेगी ना? हाँ, विकास के पैमाने पर बता देते हैं आपको। देखिए, आपको ये रोजगार पर बहुत हल्ला काटते हैं। रोजगार, इनकी जो सरकार थी 5 साल की, 2012 से 2017 तक चली। 2012 से 17 तक 5 वर्ष में इन्होंने 2 लाख रोजगार दिए कुल मिलाकर सरकारी, और हमारे 4 साल में ही 4 लाख से ऊपर रोजगार हो चुके हैं। जहां तक विकास का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जब इन्होंने 2017 में छोड़ा, तब 5वें 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी देश में। आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो चुका है देश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिल चुका है। नौकरी और सृजन के मामले में, नौकरी सृजन के मामले में, जब इन्होंने 2017 में छोड़ा था तब 17.5% था बेरोजगारी दर। आज 4.1% बेरोजगारी दर है। ये मैं अपना नहीं बोला, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बता रही है। ये 2021 में जो आई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना में देश में अग्रणी हो गया है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कर देश में प्रथम स्थान पाया है उत्तर प्रदेश ने। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को तेजी से लागू करने में देश प्रथम रहा है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन वितरण में जो फ्री वितरण हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान है। मैं कितनी बातें बताऊं आपको, बताता रहूंगा पूरा समय। उमाशंकर पांडे साहब मुस्कुरा रहे हैं जब आप ये फहरिस्त रख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट रख रहे हैं कि उमाशंकर पांडे मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज यादव जो जुड़ गए, चूंकि पांडे जी के पास मुस्कुराने के, ठीक है, रथ चल पड़ा है समाजवादी पार्टी का, तो मनोज यादव के पास जाना ज्यादा जरूरी है। आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है मनोज जी, अगर आवाज सुन पा रहे हैं आप, तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि बीजेपी कह रही है कि विकास का रथ हमारा चल रहा है, विकास का पहिया चल रहा है 2017 से। आपके रथ का चक्का जो घूमेगा, लेकिन विकास का पहिया तो पहले से घूम रहा है, इस रथ की जरूरत नहीं है, बीजेपी ये कह रही है। नहीं, विकास, बीजेपी का कोई भी विकास धरातल पर आने से पहले ही धराशायी है। कोई विकास अगर बीजेपी का दिख रहा हो तो मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हों दिखाएं। कोई इन्होंने सड़कें बनाई हो, कहीं रोजगार दिया हो, कोई ग्रामीण स्वराज में बेहतर काम किया हो, कहीं पे कोई विश्वविद्यालय बनाया हो। इनका विकास कुछ इसी तरह का है कि माँ गंगा में लाशें उतराती हैं और उसको ये कहते हैं कि ये यूपी की लाशें नहीं हैं। इनका विकास कुछ इसी तरह का है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो चुका है। इनका विकास कुछ इसी तरह का है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जब अपना हक मांगने के लिए पिछड़े दलित लखनऊ में अपनी दस्तक देते हैं तो उन पर लाठियां चलाते हैं। इनका विकास कुछ इसी तरह का है कि नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके कर्म और चरित्र में यह है कि बेटी बुलाओ, बेटी पिटवाओ और बेटी की हड्डियां तुड़वाओ। तो इस तरह के सतही और दोयम दर्जे के चरित्र वाले लोगों से किस तरह के विकास की उम्मीद की जा सकती है?
आज उत्तर प्रदेश पूरा जनमानस ठीक है। माननीय अखिलेश यादव जी के समावेशी विकास की राह देख रहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्नाव में गए थे, उस ठीक उमड़ता है। हुआ जनसैलाब इस बात का दस्तक दे गया कि उत्तर प्रदेश के लोग वाकई ठीक है, प्रशांत जी को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रशांत जी मैं आता हूं, जरा सबको मौका दे दें, एक बार मौका दे दो। उमाशंकर पांडे साहब, एक तो वो पार्टी है जो सत्ता से बेदखल हो गई, एक वो पार्टी है 47 से 325 सीटों पर आ गई, एक वो पार्टी है जिनके बीच लड़ाई हो रही है दोनों पार्टियों के बीच जो 224 से 47 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस कहां है साहब? मिल पा रही, थोड़ी वॉल्यूम बढ़वाइए हमारी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 2 सालों से जनता के मुद्दों पर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, अगर आपको कोई विपक्ष का दल सड़क पे दिखाई दिया है जन मुद्दों को आवाज देते हुए, पीड़ा में शामिल होते हुए, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। 2 उपचुनावों में और जिला पंचायत के चुनाव में भी ये स्पष्ट हो गया कि जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रही है। हमारे मत प्रतिशत बढ़ के डबल हो गए। जिला पंचायत चुनाव में हमें अच्छी खासी सफलता मिली। ये अपने आप में ये बता रहा है कि हमारे जन मुद्दों के संघर्ष को जनता ने सलाम किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, इन्होंने 14 लाख नौकरियां देने का वादा किया था प्रतिवर्ष। कह रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दे दिया 4.5 साल में, यानी कि जो लोग 5 साल में 70 लाख नौकरियां दे रहे थे, वो 4.5 साल में 4 लाख नौकरी देने का झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। नहीं, ये तो सरकारी आंकड़ा है, ये तो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, और सरकार सरकारी नौकरियों की बात करिए। प्रशांत वशिष्ठ, जवाब दीजिए विपक्ष को। उमाशंकर जी के थे, राइट? हेलो जी जी कहिए। आवाज आ रही है मेरी? मिल रही है आवाज आ रही है जी जी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मैंने बताया था ना, पहले तो रोजगार के विषय में बता दूं कि मैं रोजगार का बताया था कि ये लोग बहुत हल्ला काटते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार से तुलनात्मक अध्ययन बताया था। दूसरा विषय इसमें ये है कि हम लोगों ने बैंकों को लोन देकर एमएसएमई इकाइयां खुलवाई। 2,14,000 करोड़ का हम लोगों ने लोन बांटा उसमें, जिसमें 70,37,000 इकाइयां नई खुली हैं एमएसएमई की, और उन 70,37,000 इकाइयों के थ्रू हम लोगों ने 2,60,00,000 लोगों को रोजगार दिया है। उमाशंकर जी थोड़ा अपने ज्ञान में वर्धन कर लें। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से अधिक आवास हम लोगों ने बनाए हैं, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, और जाकर फिजिकली भी चेक करें। ये करना चाहिए, इनको समझना चाहिए, जिससे इनको सीखें कि शासन कैसे करते हैं। अगर इन्हें आता होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की ना रही होती। मुख्यमंत्री आवास योजना में 72,302 आवास हम लोगों ने बनाए हैं अभी तक। 2,61,00,000 शौचालय बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। 1,47 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है। 1,38,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। जिन बिजली और सड़क के मुद्दों पर अब सड़क में गड्ढे हैं, तो सड़क का मुद्दा क्यों नहीं है? ठीक है प्रशांत जी, किसी भी प्रशांत जी इस पर जवाब ले लेते हैं। सड़क का मुद्दा है क्या? मनोज यादव, गड्ढे बता रहे हैं। 20 सेकंड के अंदर जवाब। मेरे पास 20 सेकंड का वक्त है। मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक झूठों का बड़ा गिरोह है। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर रोजगार दिया होता तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का दर है वो 18.9% है। पूरे बीजेपी के वाले लोग तो कह रहे 4.5% है। ठीक है, लेकर के, और योगी की पांडे साहब माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, वक्त मेरे पास इतना था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन क्या उन्नाव से लखनऊ के बीच का जो फासला है, लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने का, वो फासला तय कर पाएगा विपक्ष और खासतौर पर समाजवादी पार्टी? चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में इतना ही।